हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, कल से आपके एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम को देने से पहले आपको कुछ बातों को याद रखना होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी बहुत सारे डाउट आ रहे थे बच्चों के कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या टाइमिंग क्या रहेगी, ये सारी चीज़ों को लेके। तो ये सभी मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। और देखिए, सबसे पहली बात, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं कल से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपके कंफर्म होने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये कान खोल कर सुन लीजिए, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगी। बाकी जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर में आप जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हों उनको ज़रूर पढ़ें। निर्देश जो भी दिए होते हैं पेपर के फ्रंट पर, वहाँ सारे डिटेल में पढ़ा करें। वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेनी है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, वहाँ सारा मेंशन किया हुआ होता है, ठीक है। तो उसका कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को याद रखना है सारी चीज़ों को कि एग्ज़ाम में जाने से पहले कोई भी गलती ना करें। एक तो टाइमिंग आपकी रहने वाली है, वो आपको पता ही है, पहले भी मैंने बता दी थी। 2 बजे से आपका पेपर होगा दोपहर में और 3:30 बजे तक चलेगा। 1.5 घंटे की टाइमिंग रहने वाली है पेपर की, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं रहेगा। और एग्ज़ाम सेंटर पे आप आधा घंटे पहले पहुंच जाइए तो ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। कोशिश करिए आधा घंटे पहले हर हालत में पहुंच जाना चाहिए आपको। उसके बाद आप लोग को ओएमआर पेपर होगा तो आपको ब्लैक या ब्लू पेन लेके जानी है, उससे ही सारा चीज़ें डिटेल में भरनी है। और ओएमआर भरते समय कोई भी मिस्टेक किसी भी प्रकार की नहीं करें, ठीक है। गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर कुछ भी डाउट है टीचर से, जो भी आपके कक्षा निरीक्षक हैं उनसे आप सारे डाउट्स को पूछ लीजिए। उसके बाद ओएमआर को फिल करें, ठीक है। वैसे फिल करने के लिए उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, पर ओएमआर जो सीरियल नंबर है वो सही से डलना चाहिए, आपका सेट कौन सा है वो सही से पढ़ना चाहिए, रोल नंबर आपका सही से भरा होना चाहिए, ठीक। यही मेन चीज़ें देखी जाती हैं। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी गलत नहीं करना। अगर कोई गलती हो तो शर्माइए मत, अपने निरीक्षक से, जो कक्षा निरीक्षक है, उससे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अगली बात, नेगेटिव मार्किंग है नहीं बिल्कुल भी, टाइमिंग मैंने बता दिया है। और सबसे बड़ी बात, एडमिट कार्ड कहाँ से लें? अपने कॉलेज से। आई होप सभी ने ले लिए होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिए वो अपने कॉलेज में जाकर के या जिसके थ्रू आपने एडमिशन कराया था उनसे कॉल करके एडमिट कार्ड अपने ले लें, ठीक है। एडमिट कार्ड लेकर के जाएँ, बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री किसी हालत में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और उसके बाद पेपर में कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, इसको लेकर के बहुत बड़े सवाल थे। तो देखिए, क्वेश्चंस आपको पहली बात तो जो इंस्ट्रक्शन जब पढ़ेंगे ना उसमें भी सारा दिया हुआ कितने क्वेश्चन करने हैं, कितना नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, पिछली ईयर जो पेपर हुआ था उसमें 75 क्वेश्चन आए थे और 75 में से आपको कोई भी 50 क्वेश्चन हल करने थे, ठीक है। कोई भी 50 का मतलब होता है आप पूरे पेपर में से कोई भी 50 ही क्वेश्चन करें, उससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अगर आप जैसे सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा कर भी देंगे, 51 कर देंगे, 52 कर देंगे, तो जो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन होंगे ना ओनली वही चेक किए जाएंगे, ठीक है। अगर उसमें कुछ भी गलत कर दिया होगा, बाद में आपने सही कर दिया, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट यही है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सही सही वही करें केवल, ठीक है। उसके अलावा बिल्कुल भी ना करें। 50 से ऊपर एक भी क्वेश्चन करके बिल्कुल भी नहीं आए, ठीक। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको, एग्ज़ाम में जब आपका पेपर हो रहा हो उस टाइम पे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं बार बार, ठीक है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जब आप निर्देश पढ़ेंगे तो उसमें सारा साफ साफ लिखा होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है और अगर उसको आप दोबारा कर देते हैं तो वो काउंटर नहीं होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन को एक बार ही चेक किया जाएगा, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल करें ना तो अच्छा रहेगा। वैसे तो निर्देशों में सारी चीज़ें लिखी होंगी कि कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाता है गलती से तो क्योंकि पिछली ईयर ऐसा हुआ था, कई 4-4, 5-5 क्वेश्चन सेम टू सेम कर दिए थे, तो उनमें से केवल एक ही का आंसर आपको सही किया जाएगा, सारे आंसर सही नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना आप लोग। ये अगर क्वेश्चन जैसे रिपीट होता है, कोई क्वेश्चन 4 बार आ गया तो उसको एक ही बार करें, ठीक है। 4 बार करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करें अपने। और यह समझना कि आपके 4 बार क्वेश्चन आएगा और 4 बार उसको आपने आंसर दे दिया तो आपके 4 क्वेश्चन सही हो गए, नहीं। क्वेश्चन आपका एक ही सही माना जाएगा वहाँ पे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। पेपर में दिया भी होगा, निर्देशों में सारी चीज़ें दे रखी होंगी, तो निर्देश जरूर पढ़ा करें एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। जो भी पेपर है उससे पहले, और अच्छे से पेपर दीजिएगा। एकदम बिल्कुल सिंपल बेसिक माइंड से सोच के साथ आप पेपर कीजिए।
अच्छे से आपका पेपर होगा। और जो भी मैं सीरीज़ करा रहा हूँ, ये संजय का मॉडल पेपर सबने रट लिए होंगे, मैं भी करा रहा हूँ। 2 यूनिट मैंने करा दिए और शाम तक रात तक आपको 2 यूनिट और मिल जाएंगे पूरी कंप्लीट। अच्छे से रिवीजन कर लेना और गारंटी दे रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो ऑप्शन से भी बहुत सारे बन जाते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो मार्क्स आपके बिल्कुल अच्छे आएंगे। और पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो भी ये अगर क्लासेस कर लेगा तो उसका भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आपको अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए और बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थियों को, और सभी के एग्ज़ाम अच्छे से हों। आई होप सबके एग्ज़ाम बढ़िया होंगे और सभी लोग पूरा पेपर करके आएंगे अच्छे से। 50 क्वेश्चन पूरे हल करके आइएगा, ठीक है। कोई भी 50 क्वेश्चन पूरे करके आइए, छोड़ के बिल्कुल भी मत आना है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, रिपीटेड क्वेश्चंस को मैंने बता दिया, एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। बार बार करोगे तो वो चेक नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं, गलत माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप सारी चीज़ समझ में आ गई हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।